हेलो लर्नर्स, आज हम लोग बात करेंगे एक्सप्लेनिंग स्किल के बारे में, व्याख्या कौशल। तो व्याख्या कौशल के कैसे प्लान बनाए जाते हैं ये हम वीडियो में आगे बात करेंगे, वो आप देखते रहेंगे। और इसके कंपोनेंट्स क्या है इसको पहले जान लें। तो पहला कंपोनेंट जो है वो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, दूसरा यूज़ ऑफ विजुअल टेक्निक्स, थर्ड है टेक्निकल वर्ड्स डिफाइंड, अगला है इंटरेक्टिंग टू प्यूपिल, और अगला है क्वेश्चंस टू टेस्ट प्यूपिल अंडरस्टैंडिंग, और लास्ट है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट क्या है। ये जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, उद्देश्य कथन है, ये कैसे दिया जाता है। जैसे मान लो जो हमारा टॉपिक है वो पर्यावरण एवं प्रदूषण के ऊपर बना हुआ है, वो हमने प्रस्तावना कौशल में पहले लिख लिया था अपना टॉपिक। अब उसको लास्ट में हमें देना होता है, जब 5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन, फिर लास्ट में पूछते हैं इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम पर्यावरण एवं प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे, ये एक उद्देश्य कथन है। दूसरा जो कंपोनेंट्स है वो है यूज़ ऑफ विजुअल टेक्निक्स, दृश्यात्मक तकनीकी का प्रयोग। यहाँ पे दृश्यात्मक से अभिप्राय जो है कि आप जो पढ़ाना चाह रहे हैं उसकी कोई पिक्चर लेके आए होंगे, आप कोई डायग्राम लेके आए होंगे, कोई फिगर लेके आए होंगे, या फिर आपने कोई फ्लो चार्ट बनाया होगा, या फिर कोई रियल ऑब्जेक्ट TLM लेके आए होंगे या मॉडल लेके आए होंगे, तो वो यहाँ बच्चे को दिखाएंगे और उसका मिनिएचर, उसका छोटा रूप अपने लेसन प्लान में भी, जो माइक्रो लेसन प्लान है उसमें भी लगा लेंगे। फिर थर्ड कंपोनेंट है टेक्निकल वर्ड डिफाइंड, तकनीकी शब्दों का परिभाषीकरण। जो भी तकनीकी शब्द उसमें आए होते हैं सूक्ष्म प्लान में, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पौधे के भाग पढ़ाने हैं, तो पौधे के भाग में आप देख सकते होंगे कि जो 5 भाग हैं कि जड़, तना, पत्ती, फूल और फल, तो ये जो है टेक्निकल वर्ड्स हैं। तो इनको आपको डिफाइन करना है, जड़ क्या है, तना क्या है, पत्ती क्या है, फूल क्या है, फल क्या है, इनको एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि एक्सप्लेनेशन में और जो लेक्चर है दोनों को एक समझ जाते हैं, एक नहीं है, बल्कि जो टेक्निकल वर्ड हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है कि जड़ का काम क्या है कि जो पेड़ को सादे रहती है, इस तरीके से तने का क्या काम है, पत्ती का क्या काम है, सारे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तभी बच्चे की समझ में आसानी से वो आएगा। अगला जो नंबर 4 है इंटरेक्टिंग टू प्यूपिल, छात्र से अंतःक्रिया। अब आप छात्र से अंतःक्रिया करेंगे, उससे इंटरेक्शन करेंगे, तो कैसे कर सकते हैं। मान लो आप यहाँ पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते क्लास में जा सकते हैं, बच्चों के मध्य में जा सकते हैं, उनके बीच में जा सकते हैं, उसके सिर पे या कंधे पे हाथ रख सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा बच्चा भी सहानुभूति महसूस करता है, उसको सिंपैथी लगती है। क्वेश्चंस आपको ही पूछने का अधिकार नहीं है कि आप ही क्वेश्चन पूछेंगे, उसके अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए या फिर इंटरेक्शन करने के लिए आप बच्चे को भी मौका दें कि बच्चा जो है क्वेश्चन पूछे। और NCF 2005 भी यही कहती है कि बच्चे की आवाज़ को क्लास में दबाया जाता है। तो क्लास में दबाना नहीं है, बल्कि उसके लिए प्रोत्साहित करना है, उसके लिए मोटिवेट करना है और उसके क्वेश्चंस को महत्व देना है। सबसे खास बात यह है कि छात्रों के जो प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं उनको आप इम्पोर्टेंस दें। हाँ, यहाँ पर एक ख़ास बात यह है कि ये ध्यान रखना है कि कोई भी तकिया कलाम नहीं बनाना है, वरना बच्चे ना आपका नाम रख देंगे वैसे ही। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि ठीक है, मीन्स, यू नो, मतलब, बराबर, जो है कि नहीं, ठीक है ना, ये भी जानते ही होंगे या ये आप नहीं जानते हो। ऐसे जो तकिया कलाम है इस टाइप के बच्चों से नहीं पूछना चाहिए, वरना जो है जब टीचर क्लास में आता है और बार बार आप यू नो करते हैं तो कहता है यू नो वाले सर आ गए। अगला जो है क्वेश्चंस टू टेस्ट प्यूपिल अंडरस्टैंडिंग। तो आपने जो कुछ पढ़ा दिया है टॉपिक संबंधी, जो आपने एक्सप्लेन किया था, जो आपने पढ़ाया था, क्या उनकी समझ में आया या नहीं आया, तो आप उससे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ऐसे उंगली दिखा के नहीं कि तुम बताओ, बच्चों को नाम से पुकार, और जो क्वेश्चंस हो वो एकदम पिन पॉइंट हो, बहुत बड़े ना हो, डबल मीनिंग ना हो, इस टाइप के क्वेश्चन न पूछें कि जिनके जो है 2 आंसर निकल रहे हो, बहुत बेग ना हो। अगला जो है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, निष्कर्षात्मक कथन। आपने जो पढ़ाया है उसको समरी रूप में बोल सकते हैं कि बच्चों आज हमने पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इनके बारे में अध्ययन किया। बात करेंगे माइक्रो लेसन प्लान, जो कि व्याख्या कौशल, एक्सप्लेनिंग स्किल
पर आधारित होगा। जैसे देख रहे हैं हम कि क्लास 6 का लेसन प्लान है, सब्जेक्ट है सोशल स्टडी और डेट, जिस डेट में आप पढ़ाएंगे वो डेट यहाँ डाल सकते हैं और ड्यूरेशन है 5 मिनट। टॉपिक है हमारा प्रदूषण। तो कंपोनेंट्स हैं, टेलीज है, सुपरवाइज़र है। ये टेलीज और सुपरवाइज़र अपने इसमें सिग्नेचर करते हैं, इसलिए आपका कोई काम नहीं है। और टेलीज जो आप कंपोनेंट में लगाएंगे, कंपोनेंट्स लिखेंगे, उसमें अपने आप टीचर मार्क कर लेते हैं कि आपने सही तरीके से उनको लगाया है या नहीं लगाया है। तो कंपोनेंट्स के बारे में बात करें कि पहला कंपोनेंट है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, उद्देश्य कथन। और दूसरा है यूज़ ऑफ विजुअल टेक्निक्स, दृश्यात्मक तकनीकी का प्रयोग। अगला है टेक्निकल वर्ड्स डिफाइन, तकनीकी शब्दों का परिभाषीकरण। नेक्स्ट है इंटरेक्टिंग टू प्यूपिल, छात्रों से अंतःक्रिया। और पांचवा है क्वेश्चंस टू टेस्ट प्यूपिल अंडरस्टैंडिंग, छात्रों की बोध क्षमता परीक्षण हेतु प्रश्न। और लास्ट है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, निष्कर्षात्मक कथन। इस प्रकार से ये 6 कंपोनेंट्स हैं और जिनको लेके हम एक लेसन प्लान बनाएंगे और टॉपिक है प्रदूषण। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होगा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप कंपोनेंट घटक में भी 1 लिख देंगे और छात्र क्रिया में छात्र सक्रिय सहभागिता करेंगे। तो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट कैसे दिया जाता है? छात्रों, आज हम लोग प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे। इस तरीके से ये स्टेटमेंट हो गया। फिर दूसरा प्यूपल टीचर स्टेटमेंट देना है, जो आप छात्र अध्यापक हैं या छात्र अध्यापिका हैं वो स्टेटमेंट देंगे। विज्ञान के इस युग में इंसान को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख में से जन्मा है और जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। प्रदूषण का मतलब है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, ना शुद्ध हवा, पानी और खाना मिलना और ना ही शांत वातावरण मिलना। ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। इसके अलावा और भी प्रदूषण है, लेकिन कक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने 3 के बारे में अध्ययन किया है। इधर आप देख सकते हैं कि जो पिक्चर है वो छात्र अध्यापक लगाएगा। जो प्रदूषण है, तीनों प्रकार के प्रदूषण की यहाँ पिक्चर लगा देगा और कंपोनेंट्स में 2 और 3 कंपोनेंट्स वो लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूज़ ऑफ विजुअल टेक्निक्स हो रहा है और टेक्निकल वर्ड्स डिफाइन हो रहे हैं। टेक्निकल वर्ड्स डिफाइन जैसे आप ये बोल्ड रूप में देख रहे हैं, वरदान है, प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना है, हवा है, पानी है, खाना है, वायु है, जल है, ध्वनि प्रदूषण है। तो इनके लिए आप एक्सप्लेन करेंगे, लेक्चर नहीं देना है, बल्कि इसके लिए जो खास मेन पॉइंट है इनके लिए एक्सप्लेन करेंगे। और फिर कुछ बोध प्रश्न पूछेंगे जिनके आगे हमने 4 और 5 नंबर लगाया हुआ है कंपोनेंट्स में। पहला क्वेश्चन होगा प्रदूषण को किसकी देन माना जाता है। ये थोड़ा सा आंसर ऊपर हो गया है, आप अपने लेवल में इसको लिख लें, विज्ञान को माना जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है प्रदूषण से हमें क्या क्या मिलता है। तो गंदा पानी, खाना, अशुद्ध हवा आदि तमाम चीज़ें हमारे लिए इससे मिलती हैं, ये जिम्मेदार है इसका। अगला क्वेश्चन है अधिकांश जनता क्यों मजबूर है। तो जैसे कि आपने ऊपर टॉपिक में देखा है कि प्रदूषण के कारण द्रोही जीवन जीने के लिए जीवन मजबूर है वो। अगला है लास्ट, प्रदूषण को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। तो वायु है, जल है, ध्वनि प्रदूषण आदि रूप में हम इसको बांट सकते हैं। और लास्ट में है 3rd सीरियल नंबर में आप देख रहे हैं कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स, निष्कर्षात्मक कथन, जो कि लास्ट है। तो कंपोनेंट में आपने 6 लगा दिया और जो बीच में जो स्टूडेंट एक्टिविटी यहाँ पे लिख सकते हैं कि छात्र सक्रिय सहभागिता करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, फिर भी सक्रिय सहभागिता ज़्यादा अच्छा है। तो निष्कर्षात्मक कथन, छात्रों आज हमने प्रदूषण तथा उसके 3 प्रकारों वायु, जल, ध्वनि के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में एक्सप्लेनिंग स्किल आ गई होगी और कैसे प्लान बनाए जाएंगे ये भी आपने सीख लिया होगा। और कोई क्वेरी हो आपकी तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।